हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर बात करने वाले हम पाई के बारे में। तो इसको कैसे सेल करना है, इसका क्या प्रोसेस है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रस्टेड पाई बायर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने प्राइस बताई थी $0.4। उसके बाद जो है प्राइस वो बिल्कुल गिर चुकी थी, तो इस वजह से मैंने पाई को ख़रीदना ही बंद कर दिया था। अभी मैं फिर से दोबारा ख़रीद रहा हूँ और इस बार मैं आपको प्राइस जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा टेक्निकल फ्राज ऑफिशियल के नाम से चैनल है। यहाँ पर मैं आपको हर तरह की लूट और जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं, जितने भी माइनिंग्स होती हैं, आज के दिन जितने भी टॉप की माइनिंग चल रही हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। यहाँ पर पूरी लिस्ट मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। सारे के सारे लिंक जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने पाई के बारे में यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर जो मैं एक पाई जो पाकिस्तानी यूज़र के बारे में बताऊँ तो एक पाई में 135 रुपये में ले रहा हूँ। और आप पेमेंट डॉलर्स में भी ले सकते हैं। डॉलर में $0.48 के आसपास बनता है। पहले मैंने जब लेना स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने $0.4 के आसपास लेना स्टार्ट किया था। अब जो है $0.48 तक पहुंच चुकी है। बाद में हो सकता है गिर भी जाए। उसके बाद यहाँ पर इंडियन यूज़र भी ले सकते हैं, उनको मैं INR जो उनकी करेंसी होती है उसमें भी दे सकता हूँ और डॉलर्स में भी दे सकता हूँ। वेरीफाइड पेमेंट है, बिल्कुल कोई स्कैम नहीं है। ये जो पेमेंट है मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि पाई के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। लोगों के पाई लेकर वो चले जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से यूज़र ने मेरे साथ जो है अपने पाई सेल भी किया और वेरीफाइड पेमेंट ली है। यहाँ पर अगर मैं पाई की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बिग प्राइस यहाँ पर $0.48 पर मुझे एक यूज़र ने सेल किया। और यहाँ पर नीचे ही कमेंट रहता है, यहाँ पर जितने भी मेंबर होती हैं वो उस मैसेज को वो देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक यूज़र ने मुझे सेल किया तो $135 उसके बने हैं। तो ये उसने थर्ड बार मुझे सेल किया और जिसकी पेमेंट मैंने उसको दे दी है। और यहाँ पर कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं होने वाला। बहुत से यूज़र पूछ रहे हैं कि यार ये अकाउंट किस तरह से पाई को माइन करना है, तो थोड़ा मैं उनको भी बता देता हूँ। और जिसने पाई सेल करनी हो वो मुझे टेलीग्राम पर रब्ता कर ले। यहाँ पर टेलीग्राम पर मुझसे रब्ता करने का जो सिंपल से जो ओरिजिनल है ना कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर ये आपको मेरा जो यूज़र नेम है मोर पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर शो नहीं हो रहा ना तो यहाँ पर आपने कमेंट में, यहाँ पर जो कमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर आपने जस्ट सिंपल मैसेज कर देना है और मैं खुद आपको जो है मैसेज कर दूंगा। या सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर ये वाला ये यूज़र नेम मेरा टेलीग्राम का है ओरिजिनल, इस पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ऊपर सर्च करके भी इसको सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिए भी हुए हैं। जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो मैं आपको खुद ही मैसेज कर दूँगा। बस आपने यहाँ पर कमेंट में एक बार लिख देना है। अब बात करते हैं कि पाई का अकाउंट। यहाँ पर पाई का जो मैंने एक फ़्रेश जो अकाउंट है वो बनाया है, क्योंकि जो मेरा पहले वाला अकाउंट था ना उसमें KYC का इशू है। उसमें KYC के जिनका भी इशू आ रहा है वो सिर्फ यूज़र नेम का आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो ID कार्ड लगाना है ना वो उससे मैच नहीं कर रहा। अगर आपने पाई में जो है ID कार्ड से आपका पाई का नेम जो है वो मैच नहीं हो रहा तो आपकी KYC बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने नया अकाउंट बनाया तो इस पर मैं कैसे वर्क करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अकाउंट बनाने का सिंपल मेथड है, आपने फेसबुक के साथ लिंक कर लेना। सिंपल से आपने करना क्या है, अपने फ़ोन नंबर से ही बनाइएगा जिस पर आपने पहले अकाउंट पाई का ना बनाया हो। पाई का अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर आपको नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना। आपको अपना नेम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है, वो आपने ID कार्ड वाला ही देना है। अगर आपका पहले वाला अकाउंट जो है वो मतलब कि मैच नहीं कर रहा उसका नेम आपके ID कार्ड से, तो वो आपका फजूल जाएगा, उसकी KYC ही नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको स्टेप से फिर से बताने वाला हूँ। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैच कर लेना। उसके बाद आपको अपना Gmail जो है वो 2 बार देना पड़ेगा। एक बार आपने देना, फिर आपने कंफर्म करना Gmail। वो देने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको इनवाइट कोड मांगेगा। वो इनवाइट कोड मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर ही, वो आपने वहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक जो ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको शो कर रहा है ना, अभी मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर 0.01 पाई 1 घंटे में मुझे मिलेगा। और अगर दिन का मान लीजिए कि 0.24 ही आपको मिलेगा, वो तो बस स्पीड पर डिपेंड है। अभी तो स्पीड बहुत ही कम हो चुकी है, 0.01 उस एक दिन का मुझे 0.24 जो है वो पाई मिलेगा। 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर हमारा जो एक पाई है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि 135 रुपये आपके मंथली। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस बाद में इंक्रीज़ होती है या नहीं। अभी तो प्राइस जो है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपने डेली क्लिक कर देना। 24 घंटे के बाद आकर यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा तो आपकी माइनिंग जो है यहाँ पर ऊपर ही स्टार्ट हो जाएगी।
अब यहाँ पर जो सिंपल से जो स्टेप है वो आपने फॉलो कर लेने हैं कि ताकि आपको बाद में आपको पाई जो है वो मिल सके। यहाँ पर आपने साइड पर ही जो 3 डॉट है इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है सबसे पहले इस पर आपने जाना है। यहाँ पर जो आपको नया अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम है जो वो दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर अगर आपका नेम जो मैच नहीं कर रहा आईडी कार्ड के साथ, यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो अपडेट वाला है ना, ये 13 दिन तक ही रहता है। बहुत से पुराने यूज़र होंगे वो कहते हैं कि हमारा जो है नेम मैच नहीं कर रहा, उसको चेंज कैसे करें। ये नहीं हो सकता, उन्होंने ऑलरेडी 13 दिन का टाइम वो देते हैं जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद वो आपको चेंज करने का मौका नहीं देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने अपना नेम जो है मैच कर लिया, उसके बाद यूज़र नेम वो आपने दे देना है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर पहले तो अपना जो आईडी कार्ड वाला नेम दे देना है, उसके बाद कुछ नंबर आपने लिख देना है, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन्विटेशन कोड लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये वाला इन्विटेशन कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीफराज 78, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन है जो आपने कर लेनी है लाजमी, तभी आप जो है पाई अपने विड्रॉल कर सकते हो। और मिनिमम जो आप पाई मुझे सेल करोगे वो 50 होनी चाहिए, उस 50 से कम मैं आपको पाई नहीं सेल करके दे सकता। यहाँ पर आपने कुछ वेरिफिकेशन जो है वो कर लेनी है। यहाँ पर पहले तो अपना जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई करना। अब यहाँ पर जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसी को वेरीफाई करना। उस फ़ोन नंबर में आपका थोड़ा सा पहले से बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होगा तभी आपका ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई पर आपने क्लिक कर देना है, अपना जो नंबर है वो देना है, उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, उस पर आपको मैसेज आएगा। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर भी आप करना चाहें। यहाँ पर वो उस नंबर से आपको जो है आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर यूएस से यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज़ रहती हैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया वाली सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको सेंड SMS विदाउट चेंजिंग इट एंड मेक श्योर दैट द टेक्स्ट कंटेन्स अ 4 डिजिट कोड। यहाँ पर वो आपको एक कोड जो है वो भेजेंगे। यहाँ पर आपने ओपन SMS पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो होगी। अब आपने सेलेक्ट करना है कि किस पर आपको मैसेज चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल से नीचे वाला जो है मैसेज वाला वो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो SMS है ना, उसी नंबर से आपने सेंड करना है जो आपकी सिम होगी, उसी नंबर से। वो सिम आपके उस मोबाइल में होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं उसने मुझे डायरेक्ट यहाँ पर जो सिम आपकी होगी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, उसी सिम से आपने जो SMS है वो भेज देना है। जैसे ही भेजेंगे यहाँ पर आपने बैक आना है। यहाँ पर आपकी जो वेरिफिकेशन है यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, 5 से 10 मिनट आप वेट करेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं होता तो आपने बैक जाना है, बैक जाकर फिर से बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी आपने ट्राई कर देना है। सिंपल से आपकी सिम भी होनी चाहिए इसी मोबाइल के अंदर और उसके ऊपर ही आपका मैसेज जाना चाहिए उनकी तरफ। जो उन्होंने कोड आपको दिया है उस पर आपने डायरेक्ट उसी सिम से सेंड कर देना, तो आपका नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। फेसबुक आप चाहें तो वेरीफाई करें या ना करें, सिंपल से हमारा जो वेरीफाई होना चाहिए वो नंबर है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस भी आपने वेरीफाई जो है वो कर लेना है। ईमेल पर क्या होता है कि ईमेल आपने देना है, उस पर एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा, कोड जाएगा, जो भी आएगा उसको आपने वेरीफाई कर देना। ये वाला आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड भी आपको जो है अकाउंट बनाने से पहले ही वो आपको बताते हैं कि अपना पासवर्ड लगा लीजिए, वो आपने लगा देना। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। ये सिंपल जो है अपनी प्रोफाइल में आपने सेट कर लेने हैं। अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने जाना है अपने मेन नेट में। मेन नेट में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन नेट में मैं आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल से जो स्टेप हैं वो फॉलो कर लेने हैं। यहाँ पर आपको मेन नेट चेक लिस्ट वाला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आज जो आपने वो नहीं छेड़नी है, कभी भी नहीं छेड़नी है, बहुत से यूज़र ने पहले छेड़ लिया, वो है कॉन्फ़िगर लॉक रेट वाला। यहाँ पर आपका जो लेवल जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन वहाँ पर आपका लॉक हो जाता है 3-4 साल के लिए, वो आप पाई विड्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है अभी हमने न्यू अकाउंट बनाया, तो इस वजह से हमारा जो लॉकअप है वो नहीं लगा हुआ। इसको आपने सारे के सारे को जो है ना वो यहाँ पर बैक कर देना और यहाँ पर आपने कमिट पर क्लिक कर देना है। कमिट लॉकअप पर आपने क्लिक कर देना है। ये चीज़ यहाँ पर हमारा सक्सेस हो गया। अब जितने भी पाई होंगे वो हमारे वॉलेट में आएंगे, वो हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। पहले जो बहुत से यूज़र ने क्या किया है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर ये वाली लाइनें आगे कर दी होगी। अब जब भी वो वॉलेट में उनके पाई असल वॉलेट में आएंगे ना, वो 3 साल के लिए वो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं।
इसलिए मैंने आपको शुरू में यहाँ पर ये लाइन आपने पीछे कर देनी है। यहाँ पर हमारा जो डन हो चुका है, अब बैक जाना है। यहाँ पर आपको जो मेन नेट चेक लिस्ट वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपने जाना है। यहाँ पर ऊपर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बता दिया गया। अब बहुत से यूज़र को KYC का ऑप्शन भी आ गया होगा। जो पुराने यूज़र हैं उन्होंने चेक कर लेना, उनकी KYC का ऑप्शन आ गया होगा। यहाँ पर जो न्यू यूज़र हैं उनको 153 डेज़ दिए जाते हैं अपनी जो KYC है वो करने के लिए। मतलब ये 6 मंथ कह लीजिए, इतने ही आपके पास होंगे। यहाँ पर उन्होंने बता दिया। ये टास्क जो है ना, ये सिंपल से आपने जिसने कंप्लीट कर लेने हैं, वो सिंपल उसकी जो वॉलेट में है ना, वो पाई आती जाएगी, वो आप सेल कर सकते हैं। मुझे सेल कर सकते हैं या जिस को भी सेल करना। ज़्यादा प्राइस के चक्कर में नहीं जाना, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। बहुत से यूज़र कहते हैं कि हमें $1 मिल रहा है 1 पाई का, तो वहाँ पर जाकर सेल कर सकते हो। स्कैम बहुत हो रहे हैं, फिर मत कहना कि यार हमारे साथ स्कैम हो गया। यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है वो कनेक्ट करनी है। पहले तो यहाँ पर इन्होंने पाई ब्राउज़र का कहा है कि इसको आपने कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर उसके बाद मैं आपको एक पाई ब्राउज़र की ऐप जो है उसका लिंक दे दूंगा। पहले तो मैं आपको पाई का लिंक दूंगा, पाई पर आपने अकाउंट बनाना है। आपको रेफरल कोड भी दे दूंगा, वो भी आपने लगा देना है। उसके बाद आपको एक पाई ऐप का लिंक दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको पाई ब्राउज़र का लिंक दे दूंगा। इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है, अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पर आपने पाई ब्राउज़र को जो है वो ओपन कर लेना है। सिंपल से यहाँ पर जो आपको पहला स्टेप दिखाई दे रहा है, आपने डाउनलोड पाई ब्राउज़र पर आपने स्टार्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने साइन इन टू पाई ब्राउज़र पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ब्राउज़र आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपने पाई ब्राउज़र वाली जो ऐप डाउनलोड की होगी उसमें आपको रीडायरेक्ट खुद ब खुद ही कर देगा। जैसे ही करेगा तो इस तरह से आपके सामने जो ऑप्शन है वो शो हो जाएंगे। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर बैक क्लिक कर देता हूँ। तो पहला स्टेप है जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पाई ब्राउज़र है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अपना जो वॉलेट है ना पाई का, जिसमें आपके पाई आएंगे उससे आप सेल करोगे, वो वाला पाई वॉलेट ये बोल रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें ये इनकी तरफ से आएंगी ना, चाहे वो फ्रेज़ की हो, जो भी हो, वो आपने संभाल के रख लेनी है। वो आपको काम आएंगी। अगर आप वो लॉस कर देते हैं उसके बाद आपको माइंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैं दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वापस ही ये आपको पाई ब्राउज़र मिले आएगा और आपको वॉलेट बनाने का बोलेगा। तो यहाँ पर आपने जनरेट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी फुल फ्रेज़ की है वो दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपी वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉपी करके इस फ्रेज़ की को आपने कहीं भी सेव कर लेना है। अगर ये आपने कहीं गुम कर दी तो उसके बाद आपके जितने भी पाई होंगे वो फजूल जाएंगे, वो आप सेल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको ये कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इसको भी आपने लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है ना, जिस पर हम पाई लेंगे या यहाँ पर भी सेंड करेंगे, इस एड्रेस से अगर आप सेंड करोगे ये आपकी पब्लिक की हो जाती है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपका जो ये एड्रेस है कोई सर्च कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जस्ट आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसा कि जैसा है मैं वैसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो बन चुका है। यहाँ पर जितने भी पाई आपके आएंगे ना, वो यहाँ पर आप पे वाला जो सेक्शन है, अब आप मान लीजिए मुझे पाई सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर पहले तो आपने ऊपर ही पाई मेन नेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है कि दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक टेस्ट नेट वाला होता है, अभी तो जस्ट पाई मेन नेट जो है हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके जितने भी पाई होंगे वो सेंड कर सकते हैं। आप कैसे सेंड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने पे पर क्लिक कर देना है। पे पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, या तो आप एड्रेस के ज़रिए सेंड कर सकते हो या उस बंदे के यूज़र नेम के ज़रिए सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन है मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस बंदे जिसकी तरफ आप सेंड करना चाहते हो उसका वॉलेट एड्रेस जो है वो आपको देगा। वो वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं। अपना नेम लिख दीजिए कि मैंने सेंड की हैं, वो आपका नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड करेंगे उस बंदे की तरफ आप पाई सेंड कर दोगे। स्क्रीनशॉट भी आपने ले लेना कि आपने सेंड कर दी हैं। वो बंदा वेरीफाई करेगा और आपको आपके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से होता है ये ट्रांसफ़र। यहाँ पर ये बात होगी। यहाँ पर हमारा जो
जाते हैं पाई में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो बन जाएगा। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर बैक जाते हैं और फिर से मेन नेट चेक लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि कन्फर्म योर पाई वॉलेट, इस पर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपने जो फ्रेज़ की आपने कॉपी किया है ना, वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है और कन्फर्म करना है। अब वो वाली फ्रेज़ की जो है वो मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप फ्रेज़ की को पुट करते हो और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हो, इस तरह से आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। जब तक ये लोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती आपने कहीं भी ऑप्शन बैक नहीं करना है, ना ये ऐप को बंद करना है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पर 1 मिनट भी ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है। यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा, क्या करें कि अगर वो आगे नहीं जा रहा तो आप बैक आ जाइए। बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट भी वेरीफाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और उसका एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके वॉलेट का एड्रेस क्या है। अब मैं वापस अगर पाई ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पर आप ऊपर ही जब क्लिक करेंगे ना तो आपको एक टेस्ट नेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसका काम सिंपल से कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही है। यहाँ पर आप अगर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब आपको टाइम मिल जाए ये आपने कर लेना। यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से वही लोडिंग लेगा। हमारा जो काम है वो मेन नेट में है तो इसलिए हम मेन नेट में ही जाते हैं, यहाँ से हमारा काम होगा। अब यहाँ पर हमारा जो पाई ब्राउज़र है इसके आगे हमने बैक जाना है अपने वॉलेट में। यहाँ पर ये हमारा जो कह रहा है कि अपने वॉलेट को वेरीफाई करो, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ जो है जो वो बोल रहे हैं कि आपने वेरीफाई करनी है, या ये दोनों चीज़ें आपको वेरीफाई करने पड़ेगी। जो मैंने आपको प्रोफाइल में बताया था ना कि फ़ोन नंबर और फेसबुक जो आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं उन दोनों को वेरीफाई करना। फेसबुक वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। अपना फेसबुक जो है वो उसके साथ लिंक कर देना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर किस तरह से वेरीफाई करना वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर वाले सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ये वैसा ही ऑप्शन आ जाता है जैसा मैंने आपको पहले बता दिया वेरीफाई करने का। फेसबुक तो आप कर ही लोगे, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आसान काम होता है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने जब वेरीफाई कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं यू नीड टू वेट 24 आवर्स आफ्टर कंफर्मिंग योर वॉलेट बिफोर यू साइन इन टोकन एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर ये वाला जो वेरीफाई करना है ना वो 24 घंटे के बाद ही आप कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी मैंने फ्रेश अकाउंट बनाया तो अभी सारे के सारे स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे। क्या है कि यहाँ पर इतने स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो स्टेप है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप फ़ोन नंबर और फेसबुक जो है वो वेरीफाई करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। अच्छा, अगर जो न्यू यूज़र हैं वो तो जो पुराने यूज़र हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टेप कंप्लीट किए होंगे, और अभी जो मेरी वीडियो देखकर अकाउंट नया बना रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि ये जो बाकी के स्टेप है ना, जब इनके मैं अलग से वीडियो जो है वो अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने फ़्रेश अकाउंट बनाया तो 24 घंटे तक मैं बस इतने ही स्टेप कंप्लीट कर सकता था। उसके बाद जितने भी स्टेप हैं वो मैं आपको करके दिखा दूंगा अपनी वीडियो में, जो टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इसी यूट्यूब की वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपने जाना है और मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इतना ही है, बाकी बस आपने डेली जो है वो 24 घंटे के बाद आकर यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, तो आपका क्लिक होता जाएगा। उसके बाद बाकी के स्टेप